नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। आज का हमारा वीडियो गहलोत सरकार ने छात्रों के लिए कुछ नई घोषणाएं की गई है। बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ नई अपडेट्स हैं और बेरोजगारों के लिए कुछ नई घोषणाएं हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म से संबंधित अपडेट है। दोस्तों, अगर आप पढ़ते हैं या फिर आपके परिवार में कोई पढ़ता है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गहलोत सरकार की छात्रों के लिए नई घोषणा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। पहले 31 जनवरी 2019 थी, अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2019 कर दी गई है। शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करता अधिकारियों को अग्रेसित करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2019 कर दी गई है। अब आपके कॉलेज महाविद्यालय से 15 मार्च 2019 तक वेरीफाई कर सकेंगे। जैसे ही विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का, उसके बाद में आपके कॉलेज में वेरीफाई होगा, वहां से सेंड होगा समाज कल्याण विभाग को। जैसे ही समाज कल्याण विभाग की जो भेजने की डेट है वो 15 मार्च 2019 रखी गई है। इसके बारे में और हम डिटेल में बात करें तो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, धनमुक्त, अद्रव घुमंत, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय एवं निजी सामान्य प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित व अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं जैसे कक्षा 11-12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान, ओनली फॉर क्लास 11 और 12 के सरकारी स्कूल द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन अब 28 फरवरी 2019 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल 2018-19 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म खुद अप्लाई करना चाहता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2019 फ्री फॉर्म ऐसे भरें। आप इस वीडियो को देखकर आराम से आप खुद उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आपके पास SSO ID और पासवर्ड होना जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाया तो बना लें और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास भामाशाह कार्ड होना। अगर किसी विद्यार्थी के महाविद्यालय की फीस है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो गार्जियन या फिर माता पिता का पैन कार्ड नंबर भी लगेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, वीडियो का बैनर यही है। आप जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे तो आप सिंपल तरीके से आप अपना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे और हम बात करें तो छात्रों के लिए नई योजना है वो गहलोत सरकार ने और क्या जारी की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की सभी परीक्षा केंद्रों के लिए निकट भविष्य में होगी CCTV कैमरे एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, राजस्थान बोर्ड की परीक्षा है वो 7 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। इस बार है वो परीक्षाएं वीडियो और CCTV कैमरे की नजर में होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है कि निकट भविष्य में सभी परीक्षा केंद्रों को CCTV कैमरे और वीडियोग्राफी की जद में रखा जाए। निजी विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों को विद्यालय स्तर पर CCTV कैमरे के संसाधन जुटाकर परीक्षा के दौरान सीधा बोर्ड के परीक्षण नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए। उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिया है कि बोर्ड सने सने सरकारी विद्यालयों वाले परीक्षा केंद्रों पर स्थायी रूप से CCTV कैमरे लगाने की कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करें। इसके बारे में और हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में निजी शिक्षण संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी शिक्षण संस्थानों की सरकार से यह मांग रही है कि उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसलिए आगामी वर्ष से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को भी बतौर परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर पर शीघ्र दिशा निर्देश तैयार कर दिए जाएंगे। जिन विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की संख्या बहुत अधिक है वहां अगले वर्ष से राजकीय विद्यालय के साथ निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी बतौर परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की जांच चौबंद व्यवस्था की जाए।
पुलिस कर्मियों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में होमगार्ड नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान बोर्ड की साख देश अन्य शिक्षा बोर्ड की तुलना में बेहतर और इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। साथ ही निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बोर्ड स्तर पर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से समन्वयक पर शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल निर्मित किया जाए, जिस पर सभी परीक्षा केंद्र, उनके केंद्रों पर आयोजित परीक्षा की सभी गतिविधियों का विवरण यथा परीक्षार्थियों की संख्या, उपस्थिति, विक्षक, परीक्षा केंद्र पर लगाए गए सुरक्षा बल और अन्य सूचनाओं का विवरण होगा, जो बोर्ड के लिए भविष्य में डाटाबेस का काम करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड कार्य योजना भी तैयार करे, जिसे परीक्षा से जुड़े सभी भुगतानों के लिए एक समय सीमा निश्चित की जाए। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की कि बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 7 मार्च को प्रारंभ होकर 2 अप्रैल को समाप्त होगी और सेकेंडरी परीक्षाएं 14 मार्च को प्रारंभ होकर 28 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में इस वर्ष 20,14,886 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए। इनमें सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 8,80,432, सेकेंडरी परीक्षा में और 11,24,185, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 3,345 तथा पर्यवेक्षिका परीक्षा में 6,924 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र है पूरे प्रदेश में 5,584 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जो गत वर्ष की तुलना में 107 अधिक है। 59 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और 31 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी और सुरक्षा बलों की पर्याप्त आवश्यकता की गई है। परीक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता सीकर, नागौर, झुंझुनू, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में 100% परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बोर्ड ने इस वर्ष प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोत्तम महत्व दिया। 4,712 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्रों पर पुलिस थानों में, 328 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र पुलिस चौकी पर और शेष परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र जिला कोषागार में रखे जाएंगे। छात्रों से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में और हम बात करें तो सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में लगातार सुधार हो रहे हैं। इस वर्ष 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणाम को और बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए डाइट द्वारा एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित कराई गई है, जिससे सभी विद्यालयों में वितरित कराया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में संस्था प्रधानों की एक कार्यशाला बुधवार को SKIT में बुलाई गई है, जिसमें उनको विशेष प्रकार से ऐप्स के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी बोर्ड परीक्षा में पहले विद्यालयों में अभ्यास के तौर पर 3 बार प्री बोर्ड के पेपर लिए जाएंगे, बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और साथ ही जिले की रैंकिंग में सुधार, आदर्श विद्यालयों की प्रगति, ज्ञान संकल्प पोर्टल, विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण व ICTB लैब के कार्यों तथा शिक्षा से वंचित छात्रों को विद्यालय से जोड़ने सहित अन्य बिंदुओं में चर्चा की गई। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने निर्देश दिए कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, होटल उद्योग, मैकेनिक व सेवा क्षेत्र आदि में अपार संभावनाएं। तकनीकी में हम अब भी काफी पीछे हैं। रोजगार व उद्यमिता के लिहाज से व्यवहारिक अप्रोच को ध्यान में रखकर शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन कर नवयुवकों को रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही योग्य युवा अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट तथा ईमेल के जरिए हिंदी भाषा में सूचनाएं भिजवाई जाएगी। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस इस दिशा में कदम उठाए और राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर है वो जनरेट कर बच्चों व अभिभावकों को सुझाव और शिकायत व फीडबैक और समस्याओं का सतत निरीक्षण करने में सहयोगी बने। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही अभिभावक व सिविल सिटीजन निगरानी कमेटी बनाकर कॉलेज में चल रही गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आइए दोस्तों, आप सभी को बता दें परीक्षा परिणाम है वो 2 पेपर के घोषित हो गए। एक हो गया शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो गया। यह अनुसूचित क्षेत्र के कुल पद थे 3930 एवं अनुसूचित क्षेत्र के पद थे 570। इनका 1.5 गुना पास किया गया है। वरीयता सूची है वो अस्थायी रूप से दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। और दूसरा परीक्षा परिणाम था पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का भी परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो गया है। अगर किसी विद्यार्थी ने पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का एग्जाम दिया था
तो वो RSMSSB की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकता है। दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। गहलोत सरकार की छात्रों के लिए कुछ नई घोषणाएं की गई, उसके बारे में बताया गया। साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ अपडेट्स थे, उसके बारे में आपको बताया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुछ अपडेट्स थे, उसके भी आपको बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।